पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। बंगाल के वोटर्स में भारी उत्साह देखा जा रहा है। दोपहर 3 बजे तक बंगाल में 70% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। बंगाल के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जबकि असम की 47 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। इस दौरान कई जगहों से हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, गाड़ी के शीशे टूटे हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी के चालक की पिटाई भी की गई है। बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा नहीं थम रही है। पुरुलिया के 127 नंबर बूथ के सामने टीएमसी और भाजपा जो तमाम कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए, जमकर के हंगामा हुआ। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी दोनों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के साथ जमकर के धक्का मुक्की की। आरोप है कि टीएमसी उम्मीदवार सुजॉय बंदोपाध्याय ने बीजेपी कर्मी को गोली मारने की धमकी दी, जिसके बाद बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए। पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के प्रदर्शन किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि माजना इलाके में बूथ पर ईवीएम में टीएमसी को वोट डालने पर वोट बीजेपी को चला जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने उसके जो तमाम कार्यकर्ता थे सड़कों पर टायर जला करके उन्होंने नारेबाजी की। पश्चिमी मेदिनीपुर में सीपीएम नेता की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सीपीएम नेता सुशांतो घोष इलाके में एक बूथ का जायजा लेने के लिए गए थे। इसी दौरान नेता के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। सीपीएम नेता की गाड़ी पर तोड़फोड़ भी की गई। पश्चिम बंगाल में जारी पहले चरण की वोटिंग के बीच टीएमसी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य चुनाव आयोग से मिला है। टीएमसी के 10 सांसदों ने चुनाव आयोग से मिलकर के वोटिंग में गड़बड़ी और धांधली की शिकायत की है। टीएमसी सांसदों का आरोप है कि वोटिंग में गड़बड़ी की जा रही है। टीएमसी के अलावा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने आतंक फैलाने की कोशिश की है। कैलाश विजयवर्गीय का यह भी कहना है कि सीएम होते हुए भी ममता बनर्जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फोन करके तोड़ने की कोशिश कर रही है। असम में पहले चरण में 47 सीटों पर वोटिंग जारी है। लोग बढ़ चढ़ करके यहां पर भी पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक असम में दोपहर 3 बजे तक 62% वोटिंग हुई है। असम में सीएम सर्बानंद सोनोवाल जीत को लेकर के आश्वस्त हैं, तो कांग्रेस सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि असम और बंगाल में लोग जमकर के वोटिंग कर रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। बंगाल में हिंसा की खबरों पर राजीव शुक्ला बोले, राजनीतिक दलों को जनता की भावना का सम्मान करना चाहिए। लोग जो है असम में परिवर्तन की लहर चल रही है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ बदलाव होगा। लोग जो है वहाँ की सरकार को हटाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल का जहाँ तक सवाल है, 7 फेज में चुनाव है, लंबी प्रक्रिया है। शांतिपूर्ण चुनाव बहुत जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में होना चाहिए और असम में भी होना चाहिए। जो परिणाम आए हमें स्वीकार करना चाहिए। बांग्लादेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओराकांडी के मतुआ समाज के मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने मतुआ समाज के मंदिर में पूजा की। ओराकांडी वो जगह है जहां पर मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ। मतुआ समाज के बीच पीएम मोदी बोले, मैं कई सालों से इस अवसर का इंतजार कर रहा था और आज ये इच्छा पूरी हुई। ओराकांडी में शिक्षा के अभियान से अब भारत के लोग भी जुड़ेंगे। बच्चियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी, नई आधुनिक सुविधाएं जोड़ेगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा यहां एक प्राइमरी स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। ये भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी को श्रद्धांजलि है। पीएम मोदी का मतुआ समुदाय के बीच जाना बंगाल के चुनाव में अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के मंदिर में ऐसे समय में पूजा अर्चना की है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी करीब 2 करोड़ है। प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने सतखीरा के मशहूर जोरेश्वरी काली मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने मां काली का मुकुट भी पहनाया और साड़ी चढ़ाई। जोरेश्वरी काली मंदिर को 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में कम्युनिटी हॉल बनाने का ऐलान किया। यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ये मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल हो ताकि जब काली पूजा के समय लोग यहाँ आए तो उनके भी लिए उपयोग में आए। यहाँ के लोगों के कोई सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अवसर हो तब भी उनके क्लान में आए। भारत में 3 दिवसीय दौरे पर दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आज आगरा पहुंचे। आगरा में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुह वुक ने भारतीय
जवानों की जाबाजी देखी। कोरियाई रक्षा मंत्री के सामने भारतीय पैराग्लाइडर्स जवानों ने आसमान से हैरतअंगेज छलांग लगाई। पैराट्राइबर्स के अलावा जमीन पर जवानों ने सेना के शौर्य का भी प्रदर्शन किया। टैंकर और हथियारों के साथ जवानों ने दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री के सामने मॉक ड्रिल की। कोरोना की चपेट में आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की। सचिन के परिवार के बाकी सदस्य कोरोना नेगेटिव हैं। राजस्थान के जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। होली उत्सव के दौरान भीड़ में लोगों के बीच जम करके किया डांस। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच नागपुर में बिना ऑक्सीजन 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दर्दनाक घटना नागपुर के श्रमन अस्पताल की है। अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते 4 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना की दूसरी लहर का कहर और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 291 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। देश में एक्टिव मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। देश में अब 4,52,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 37,000 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में एक दिन में 17,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर के घर लौटे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन ने भी तेजी पकड़ी है। देश में पिछले 24 घंटे में 26 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ली। देश में अब तक 5,81,00,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना ने होली के रंग में भंग डाल दिया है। होली को लेकर के कई राज्यों ने गाइडलाइंस जारी की हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि राज्य होली, शब बारात, ईद उल फित्र और इस तमाम मौके पर भीड़ एकत्रित होने पर रोक लगाएं। झारखंड सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। झारखंड में रामनवमी, होली, ईद और दूसरे त्योहारों पर किसी भी सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाई गई। उत्तराखंड सरकार ने भी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच नई गाइडलाइंस जारी की हैं। होलिका दहन में सिर्फ 50% लोगों के मौजूद रहने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के मसले पर हाई लेवल मीटिंग की। हिमाचल प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी को 4 अप्रैल तक बंद रहने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन की खबर को सत्येंद्र जैन ने अफवाह बताया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। लॉकडाउन की ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, लॉकडाउन करके देखा गया था। लॉकडाउन करने का कुछ लॉजिक था। लॉजिक ये था कि उस टाइम पर किसी को भी नहीं पता था ये वायरस कैसे फैलता है। कुंभ के बीच हरिद्वार में बढ़ रहे हैं कोरोना केस। देहरादून और हरिद्वार में कई कोरोना मरीज सामने आए। हरिद्वार कुंभ को लेकर के 1 अप्रैल से 31 अप्रैल के बीच कुंभ का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के कुंभ स्नान नहीं कर पाएंगे लोग।